हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। आज मैं एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करता हूँ। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। और इसका पहला पार्ट है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 5 है। तो जब हम देखते हैं फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लेजर देन 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 और 4ac तो 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी हम ये कह सकते हैं 9 माइनस 40 इक्वल टू -31। तो -31 लेजर देन 0 होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हेंस इट हैज़ नो रियल रूट, और इसलिए इसे हम रियल रूट नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू हमें मिलती है 3, बी की वैल्यू हमें मिलती है 4 का रूट 3 और सी की वैल्यू हमें मिलती है 4। अब जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेजर देन 0 का फार्मूला, तो हम देखते हैं कि 4 अंडर रूट 3 होल टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो हम जब इसे अंडर रूट तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4 इंटू 4 इंटू 3, यानी क्यों 4 का स्क्वायर, और जब रूट तोड़ा तो मिला 3। तो 4 4 जा 16 3 जा 48, और इधर भी हमें मिलता है 4 4 जा 16 3 जा 48। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर हमें वैल्यू 0 मिल गई तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ 2 इक्वल रूट, यानी इसके 2 इक्वल रूट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं सिमिलरली जो मैंने आपसे बताया था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमें मिली 2, बी की वैल्यू हमें मिली के और सी की वैल्यू हमें मिलती है 3। तो अब हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेजर देन 0। तो बी का स्क्वायर क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4ac की वैल्यू 4 2 जा 8 3 जा 24। तो के स्क्वायर माइनस 24 ये हमें मिलता है, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू अगर 0 है तो के इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जब हम इसे 24 का फैक्टराइज करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें केवल एक स्क्वायर के फॉर्म मिला है और 2 इंटू 3 सिंगल वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि के की वैल्यू प्लस या माइनस 2 का रूट 6 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है के एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब हम देखते हैं कि x और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो जब हम कि x से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू बनता है कि x का स्क्वायर माइनस 2 की x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें k मिल गई, b की वैल्यू हमें -2k मिल गई और c की वैल्यू हमें 6 मिलती है। तो सिमिलरली अब हम देखते हैं d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेजर देन 0। तो बी का स्क्वायर है -2k होल टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, यानी 4k का स्क्वायर माइनस 24k। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर d की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं, देन 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 4k और ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू 6 हो गई और 4k की वैल्यू 0 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके रियल और इक्वल रूट होंगे और जो कि होंगे 0 या 6। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं
फिर अगली क्लास में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।